हाजी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुखन थाने में मौजूद हूं। आज जो हमारे साथ शख्सियत बैठी है, जानी पहचानी, सुखन थाने में SHO जनाब मोहम्मद इरफान सहतो साहब। इससे कबल मॉडल कॉलोनी में इन्होंने अपनी बड़ी अच्छे तरीके से ड्यूटी फ़र्ज़ अंजाम दी। मॉडल कॉलोनी की आवाम वो भी आज इनको दुआओं से याद कर रही है। इरफान साहब की आपको बात बता दूं, ये कहीं भी जाते हैं, किसी भी थाने में इनकी पोस्टिंग होती है, ये हमेशा मज़लूम का साथ देते हैं और इनकी कोशिश होती है कि मज़लूम को इंसाफ मिले और मज़लूम के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से हमारी पूरी टीम की तरफ से मुबारक हो कि आप सुखन थाने में तैनात हुए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ 3D न्यूज़ का। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ दें। अच्छा सर, सवालात तो बहुत हैं, हम सिर्फ मुख्तसर सवाल करेंगे। इरफान साहब, चार्ज संभालते ही आपने इलाके का जो जायज़ा लिया, उसमें आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या नज़र आया? जी, जैसे ही मैंने इलाके का चार्ज लिया है, अंदाज़न 1 महीना होने वाला है, तो स्ट्रीट क्राइम का थोड़ा इशू है और थोड़ा बहुत मंशियात का था। मैंने आते ही मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं और स्ट्रीट क्राइम को फ़ोकस में रख के मैंने नफ़री को जो है मोबिलाइज़ किया हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से पूरे इलाके में जो है इनको मैं चेक करता रहता हूँ ख़ुद और अपनी टीम के थ्रू भी चेक करवाता रहता हूँ। सर, इलाके में स्ट्रीट क्राइम और मनशियात फरोशी जैसे मसाइल पर आवाम काफ़ी परेशान रहती है। इन नासूरों को जड़ से उखाड़ने के लिए आपके पास क्या ख़ास प्लानिंग है? जी, एक तो सबसे पहले अफ़सरान बाला के सख्त अहकामात हैं कि इनके ख़िलाफ़ मैक्सिमम सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और स्ट्रीट क्राइम और मंशियात को ख़त्म किया जाए मुकम्मल तौर पे। तो उस हिसाब से हम अपनी टीम्स वग़ैरह बना के रखी हुई हैं। जहाँ पे भी हमें इत्तला मिलती है हम वहाँ जाके कार्रवाई करते हैं और बर वक़्त उनको बरामदगी के साथ ही FIR करके जेल भेज देते हैं। अच्छा सर, आम तौर पर आवाम थाने आने से कतराती है क्योंकि थाना कल्चर का एक खौफ होता है। आप अपने दौर तैनाती में सुखन थाने के कल्चर को कितना पब्लिक फ्रेंडली, आवाम दोस्त बनाएंगे जी। ताकि ताकि मज़लूम बला खौफ आपके पास आ सके? जी, मेरी तो पॉलिसी ये होती है कि मैं 24 घंटे थाने में मौजूद होता हूँ और जो भी बंदा आता है उसके साथ बिला मतलब तकलीफ़ के मिल लेता हूँ, उनके मसाइल सुन लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हल हो जाएँ। सर, इलाके की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए क्या पुलिस पेट्रोलिंग यानी कि गश्त के निज़ाम में कोई तब्दीली आप करेंगे? ख़ुसूसन रात के औकात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात होंगे? जी, हमारे पास सहूलियात हैं। स्पेशली पुलिस पार्टीज़ को स्पेशली रात के टाइम निकालता हूँ मैं और तलाश डिवाइस के साथ हम मुख्तलिफ़ चौराहों पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे नाके लगा के चेकिंग करते हैं। तो उनका ये फ़र्क पड़ा है कि पेट्रोलिंग बढ़ने और चेकिंग करने की वजह से स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। सर, वो सालीन जो इंतज़ामिया से मायूस हो चुके हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? क्या आप थाने के दरवाज़े आवाम के लिए हर वक्त खुले रखेंगे? जी, बिल्कुल। आवाम के लिए तो 24 घंटे हम मौजूद ही रहेंगे क्योंकि हम हैं ही यहाँ आवाम की वजह से और आवाम के लिए ही मौजूद हैं और 24 घंटे दरवाज़े खुले ही रहेंगे। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब इरफान साहब, SHO सुकन थाने के। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है। इरफान साहब के दबिंग अज़ाम सुने, उन्होंने वाज़िया कर दिया है कि जराइम पेशा अफराद के लिए सुखन थाने की हदूद में कोई जगह नहीं और आवाम के लिए इंसाफ के दरवाज़े हमेशा खुले रहेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इन दावों पर कितना अमल दरामद होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद अयाज को 3 स्टार न्यूज़ HD से इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक आर्मी ज़िंदाबाद।